प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो ये चैलेंज का आज दूसरा दिन है। तो आप सभी प्रार्थना करते रहे कि मैं 365 दिन तक ये पूरा इस चैनल पे आपको वचन और प्रार्थना मैं दे सकूं, और आप भी इस प्रार्थना को शेयर करें ताकि इस वचन और प्रार्थना के द्वारा बहुतों का जीवन परिवर्तन हो जाए। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है जो गोलियत जैसा, पहाड़ जैसा बाधाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हमारी जब रास्ते देखते हैं तो शायद रास्ते बंद नजर आते हैं। किस रास्ते से जाऊं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ नहीं आता है। हो सकता है हमारे जीवन में गोलियत समान एक विशाल पहाड़ खड़ा हो, लेकिन अगर आप दाऊद के विश्वास के अनुसार जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो गोलियत जैसा पहाड़ जैसी बाधाएं जो नजर आ रही है वो चींटी के समान वो बन जाएंगे। तो पहला शमूएल के उसके जब हम पढ़ते हैं 17 में, तो वहाँ पाते जब दाऊद ने विशाल गोलियत का सामना किया तो उसके पास ना तो तलवार थी ना कवच, पर उसके पास परमेश्वर का अटूट विश्वास था। जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो उसके पास कुछ नहीं था। क्या था? सिर्फ एक गुलेल छोड़कर उसके पास कुछ नहीं था। तो जो गोलियत है वो अपनी शक्ति सामर्थ्य से आया, लेकिन जो दाऊद है वो यहोवा के नाम से आता है और कहता है मेरा यहोवा तुझको मेरे हाथों में कर देगा। जब आपके सामने जीवन में गोलियत जैसी, पहाड़ जैसी बाधाएं खड़ी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो किसी प्रकार का बाधाएं क्यों ना हो, वह कहिए जो दाऊद ने कहा, तू तलवार से आता है पर मैं यहोवा के नाम से आता हूं। तू तलवार लेकर आता है, तू भाला छुरी लेकर आता है, लेकिन मैं तेरे सामने आज खड़ा हूं यहोवा के नाम से। हालेलुया। और विश्वास करें मेरे प्रियो, जब आप यहोवा के नाम से कुछ आप काम करेंगे ना, तो आपके काम में बरकत आएगी, आपके काम में सफलता आएगी। जहां हमारी बल बुद्धि समाप्त हो जाती है, जहां हम अपनी क्षमता खो देते हैं, वहां परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है। जो परमेश्वर के लिए खड़ा, यानी कि परमेश्वर के कार्यों के लिए खड़ा होता है, उसके राज की बढ़ोतरी के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर के कार्य के बोझ अपने कंधे पर लेना चाहता है, तो परमेश्वर भी उसके साथ खड़ा होता है, वो छोड़ता नहीं। हालेलुया। दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कब नहीं छोड़ा? जब दानियल शेरों के मान में था, शेर उसे खाना चाहते थे, लेकिन दानियल क्या करता है? प्रार्थना करता है। भले ही उसे शेरों के बीच में फेंक दिया गया, लेकिन प्रार्थना करना नहीं बंद करता है। हेलो, हम भी प्रार्थना में जीवन जीने वाले हो जाए, वचन में जीवन जीने वाले हो जाएं। और जब हम प्रार्थना और वचन में हम जीवन जीते हैं तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलता है, प्रभु हमारे लिए द्वार बनाता है, और गोलियत जैसी जो पहाड़ नजर आती है वो आपके जीवन से निकल जाती है जब आप प्रार्थना और वचन में बढ़ते जाते हैं, जब आप प्रभु के लिए, कार्यों के लिए आप खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जब दुनिया कहे चुप हो जा, तो तू और जोर से प्रार्थना कर। जब लोग कहे प्रार्थना मत कर, कोई फायदे नहीं है, जब संदेह और शक वाली आत्माएं आए तो ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें और भी विश्वास के साथ, मजबूती के साथ यीशु के वचन पर डटे रहना है। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा तो वह तुझे हर एक शेर से बचाएगा, हर एक गोलियत जैसे विशाल दानों से वो तुम्हें बचाएगा। कब बचाएगा? जब तुम परमेश्वर के वचन पर अटल रहो, क्योंकि वचन दो धारी तलवार से भी तेज है।
वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में आनंद है, वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा है, वचन हमें नया जीवन देता है, वचन हमें आशीष से भरता है, वचन कामों को सफल करता है, वचन हमें आगे ले जाता है, वचन हमारे बंधनों को तोड़ता है, वचन हमें शिफा देता है, वचन हमें सामर्थ्य से भरता है और वचन हमें जयवंत करता है। दाऊद अगर लड़ने जाता गोलियत से अपनी शक्ति और अपनी हाइट के अनुसार तो हार जाता, लेकिन वो कहता है तू तलवार और छुरी और भाला लेके आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आज तेरे पास आता हूं। हालेलुया। हम भी आज विश्वास में मजबूत होकर दाऊद और दानियल के समान हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। जो परमेश्वर दाऊद के साथ था, जो परमेश्वर दानियल के साथ था, जिस परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत से बचाया, जिस परमेश्वर ने शेरों से दानियल को बचाया, वो परमेश्वर भी आपको बचाएगा। आज समस्याएं परेशानियां देखकर अपने विश्वास को मत खोना। हालात चाहे हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, परिस्थिति हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, जब भी तुम विश्वास के साथ तुम बह रहोगे, जिस तरह से दाऊद ने जय पाई, जिस तरह से दानियल ने जय पाई, तुम भी जय पाने जा रहे हो। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, प्रभु इनका विश्वास मजबूत हो जाए। प्रभु जिस प्रकार पिता आप उन दिनों कार्य करते थे, अपने लोगों को शक्ति सामर्थ्य से भरते थे पिता, पिता आज भी इनके जीवन में तू कार्य कर पिता, इनके जीवन में पिता सफलता और आशीष की बारिश कर प्रभु जी। जो पिता गोलियत के समान पहाड़ दिख रही है, चिंता और बोझ और कर्ज बीमारी दिख रही है प्रभु जी, वो तेरे नाम से पिता हट जाए, क्योंकि हम तेरे नाम से आते हैं प्रभु जी। जो पहाड़ जैसी बाधाएं हैं पिता, बीमारी हो, कर्ज हो, दुख हो, परेशानी हो, समस्या हो, डिप्रेशन हो, वो सब पिता आपके नाम से हट जाए और ये सारे भाई बहन जयवंत हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, इनके काम सफल हो जाए और हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। इनके लिए अद्भुत कार्यों को कर पिता, इनके जीवन को सफल बना प्रभु, इनके जीवन में अप्रमाशीष की वर्षा कर और आज पिता ये सफलता की ओर बढ़ते जाए प्रभु। हर एक निराशा, दुख, तकलीफ है इनके जीवन से दूर हो जाए। आज इनके जीवन में किसी प्रकार की पहाड़ है प्रभु, जो पिता गोलियत से भी बड़ा हो सकता है प्रभु, लेकिन उस पहाड़ को आप चींटी के समान बना रहे हैं, उस पहाड़ से रास्ता बना रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र को दो भागों में करके आपने अपने लोगों को पिता रास्ता दिया और शत्रु उसी में तितर बितर हो गए प्रभु जी, आप इनके द्वार खोल रहे हैं। जो शत्रु पीछे पड़े, शत्रु की सारी चालों को आप तहस नहस करके इनके जीवन को सफल कर रहे हैं पिता, आशीषों से भर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आज इनका विश्वास मजबूत हो जाए प्रभु, ये प्रार्थना करने वाले बन जाए, वचन विश्वास करने वाले बन जाए। अगर इनका विश्वास कमजोर है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता मत कर और अप्रम आशीष की वर्षा इनके जीवन में कर। ऐसी आशीष से ब्लेसिंग आप इनके जीवन परिवार घर में दिया। धन्यवाद करते हैं पिता। ये प्रार्थना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम मांगते। जो वचन आपने दिया पिता, इन सब की जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए और आपके नाम से आशीषित हो जाए। ऐसी आशीष से दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण। आमीन आमीन आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रेज टू जीसस। तो चैलेंज का दूसरा दिन भी आज पूरा हुआ। पिता का धन्यवाद करें और आप सभी प्रार्थना करें कि इस चैनल लगातार 365 दिन में वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं ना बल से, ना शक्ति से, ना सामर्थ्य से ये कार्य हो, तो प्रभु की इच्छा और उसकी अगुवाई और उसकी सामर्थ्य में। हालेलुया। तो वीडियो को शेयर करें और इस चैनल पे जितने वीडियोस पुराने हैं आप उससे देखें और आशीष को प्राप्त करें। मिलते हैं तीसरे चैलेंज के साथ तीसरे दिन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।